नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा सत्येंद्र रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था काउंटिंग फिगर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला पार्ट ये, उससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जो एग्जैक्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, मुझे अच्छा लगा आप लोगों का जो रिस्पांस रहा। उसमें से कुछ लोगों ने वीडियो देखा और एक दो लोगों के कमेंट आए हैं। तो एक क्वेश्चन में काउंटिंग में थोड़ा सा ऐड करने में मिस्टेक हुई थी, तो उसको आप लोग भी सुधार लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट करके मेरे को बोले हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन था, देखिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये, और मैंने आप ये लाइन खींची थी, तो इसको मैंने काउंट किया था 1 2 3, तो इसको मैंने काउंट किया था 1 2 प्लस 3, 2 3 4 5 6। और ये जो इसके पैरेलल लाइन थी, तो मैंने आप लोगों से बताया था कल कि इस पैरेलल लाइन ये है तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो 6 है तो ये 6 12 हो जाएगा, और प्लस इसको अलग से काउंट करना था 1 और 2, 1 और 2 ये हो जाएगा आपका कितना 3। तो इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज है, तो इसमें 15 है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो कल का वीडियो था, पहला पार्ट था, ये थोड़ा सा इसको काउंट करने में मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन आज मैं आप लोगों के कमेंट देखा और पढ़ा, तो मुझको पता चला, कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया और बताया कि सर उसमें मतलब कि त्रिभुज में थोड़ा ज्यादा होंगे, तो मैंने उसको फिर से देखा आप लोगों के कमेंट और उसको मैंने आज ये सही कर दिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपना अगला पार्ट, तो ये पार्ट 2। सबसे पहले आप लोगों को मैं 15 सेकेंड का समय देता हूं, आप इसमें काउंट करके बताइए कि इसमें कितने हैं। देखिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, आने लगे हैं कुछ लोगों के कमेंट, अच्छे से काउंट करिएगा दोस्तों। कुछ लोग बता रहे हैं 15 16 18, तो देखिए मैं इसको काउंट करता हूं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को इसका बेस बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कभी वर्गाकार में हो और विकर्णों से बने त्रिभुज, तो जितने इसके बॉक्स होंगे उनका डबल कर देंगे, यानी कि 8 × 2, तो 8 दूनी कितना हो गया, ये 16। फिर देखिए, मैंने आपको इस तरह का भी त्रिभुज बताया था, तो इसमें देखिए कितने हैं, ये और इसे 20 से है, तो ये 1 और ये 2 और ये पूरा कितना हो गया आपका 3, तो ये हो गया आपके 3। अब देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से देखिएगा, ये तो हमने काउंट कर लिया ये निकाल के। अब इसमें ये वाला भी बन रहा, देखिए ये एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका इधर, और एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका इधर। तो आप देखिए कि एक ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज है, तो ये मिलाकर ये हो गए आपके 2। तो ये कितने हो गए, 16 17 18 19 20 21, तो यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों, 21। तो अच्छी तरह से इसको काउंट करेंगे। एक बार फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी आपका विकर्णों से आयताकार त्रिभुज बने, उसको पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लेना, जस्ट उसका डबल कर देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये, तो ये सब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि टोटल बेस पर आधारित है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको काउंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसको काउंट करिए, एक आपके पास 15 सेकेंड का समय है, आप इसको काउंट करिए। चलिए देखते हैं, इसको काउंट करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आंसर। अब देखिए, मैं काउंट करूं, आप लोग भी काउंट करें। तो जैसे देखिए, अभी मैंने इसको काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8,
जस्ट इसका डबल कर देना है, तो 8 गुणे 2 यानी कि ये हो गए 16। अब देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने इसको काउंट किया तो इसमें कितने किए आपने? 3। कितने किए? 3। तो ये 16 और प्लस 3। फिर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इसको भी काउंट किया था, एक ये, एक और एक ये 2, तो ये प्लस 2 हो जाएंगे। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो एक और ये 2, तो ये प्लस 2 ये हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा और ये पूरा, तो 2 यहां से निकल आए हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 2 और, तो पूरा काउंट कर दीजिए 16, 3 19 20 21 22 23 24 25। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 25। एक बार और काउंट कर लीजिए आप लोग, इसमें कितने त्रिभुज हैं। और देखिए 25 और हैं, और कहीं निकल रहे हैं, एक बार काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 और ये 3, 16 3। फिर उसके बाद 2 ये 2 हो गए आपके। फिर उसके बाद एक ये पूरा ले लेंगे और एक ये पूरा ले लेंगे, तो 2 ये हो गए। फिर एक ये और एक ये 2। उसके बाद देखिए एक ये पूरा बड़ा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है ना, तो ये 2 और हो जाएंगे और प्लस एक ये पूरा सिंगल त्रिभुज, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1, ठीक ना। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 28। तो इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 28। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के समय में जब लोग बाग चांद पर पहुंच रहे हैं और मैं डस्टर और चाक से पढ़ा रहा हूं, तो इसकी वजह आप लोग स्वयं जानते हैं कि हमारे भारत में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। उस कारण से अपने पास अभी सुविधा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों का भला हो, इसलिए किसी भी तरह से आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैंने वादा किया था। तो जल्द ही मैं डिजिटल में भी आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल जब तक लॉकडाउन है अपने भारत में, तब तक आप लोग इसी से पढ़िए और छोटे छोटे वीडियो आप मतलब अच्छी तरह से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर के 100% पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए, तो इसमें हमने कितने देखे? मतलब 28। एक बार मैं अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दूनी 16 ये हुआ। फिर उसके बाद हमने इसको लिया, तो ये 3, तो ये 3 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला, तो उसके बाद ये इधर का और इधर का ये 2 ये लिख दिया। फिर उसके बाद एक ये, तो मैंने 2 ये लिख दिया। फिर उसके बाद एक ये और एक ये, तो मैंने इसको 2 लिख दिया। तो ये टोटल मिला के 25 हुए अपने, प्लस ये वाला त्रिभुज 2, बड़े वाले त्रिभुज ये 2, और फिर इसको ये पूरा ले लिया, तो अपने कितने हो गए? अपने 28। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसको बताइए। आज के जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप केयरफुली इनको सॉल्व करिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका कितना वर्ग बन रहा है? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और ये अपने 4 वर्ग। तो मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, तो कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कितने हो जाएंगे अपने? 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो ये कितने हो गए? 8 चौको 32, तो 32 यही हो गए। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी पॉइंट हमको मिलेंगे वहां से 2 2 त्रिभुज निकल के आएंगे। तो हमको एक ये पॉइंट 2 मिले, तो 2 ये हो जाएंगे आपके, प्लस ये 2 पॉइंट मिले हमको, तो ये 2 हो जाएंगे, प्लस ये 2 पॉइंट मिले हमको, तो ये 2 हो जाएंगे। तो ये 2 हो गए, इसके 2 इसके 2 इसके 2। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज तो इसमें 3 होंगे और ये त्रिभुज तो इसमें 3 होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 32 और 6 हो जाएंगे आपके 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, यानी कि ये 6 और हैं। तो टोटल मिला के आपके इसमें कितने त्रिभुज हैं?
44 त्रिभुज। दोस्तों एक बार मैं फिर काउंट कर रहा हूं, आप अच्छी तरह से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए चित्र में। और मैं कैसे काउंट करता हूं, और मैं जादू नहीं कर रहा हूं, वही बेस पढ़ा रहा हूं, बेस जो आप लोगों को मैंने सिखाया है। देखिए 1 2 3 4 इसका दुगुना 8, 1 2 3 4 इसका दुगुना 8, 1 2 3 4 इसका दुगुना 8, 1 2 3 4 इसका दुगुना 8। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आयत एक दूसरे से दो आयत कनेक्ट हो तो उनके पॉइंट से दो बनेंगे। तो ये दो कैसे, वो भी मैं बता दे रहा हूं। ये एक ये वाला लेते हैं और एक ये वाला लेते हैं, इन दो पॉइंटों से जोड़ करके दो त्रिभुज से बन जाते हैं। इसी तरह इस ये वाला एक लेते हैं और ये वाला ऐसे लेते हैं। तो इस तरह से आपके ये 3 पॉइंट है, तो 3 से आपके 6 ये बन जाएंगे, प्लस 3 ये बन गए, 3 ये बन गए। तो टोटल इसमें मिला के कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? ये हो गया आपका कितना? 44। ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। चलिए और आगे देखते हैं, इसको काउंट करके बताइए आप। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखिए चलिए दोस्तों इसको काउंट करते हैं। इसको देखिए 1 2 3 4 है, मैंने आप लोगों को बताया था। ये कितने हो गए? 8। फिर उसके बाद आप 1 2 3 4, ये कितना हो गया आपका? 4। अब आप देख लीजिए, अगर कहीं और दूसरी जगह से बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें कितने हैं ये देखिए। आपने इसको देखा, ये देखा, अब देखिए आप बना के और काउंट करिए इसको कितने हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए ये है आपके 12 त्रिभुज हैं, तो आप लिख दीजिए 12। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको काउंट करिए आप। कमेंट में बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं दोस्तों कि अच्छे से काउंट करिएगा, गलत ना हो एक भी क्वेश्चन, और बेस को लेकर चलिए। चलिए इसको देखते हैं उसी तरह से। 1 2 3 4, ये हो गया 4 यानी कि 8। इसको इस ऐसे बना लीजिएगा इसका। इसी तरह 1 2 3 4 4 दूनी 8। अब दोस्तों देखिए मैंने बताया था ना पॉइंट का भी होता है, तो पॉइंट का होता है, तो ये 2 ये हो गए आपके। फिर आप जानते हैं इसमें 3 और इसमें 3 ये हो गया, तो 3 दूनी 6 ये हो गए। और देख लीजिए कहीं से बन रहे हैं, तो आपने सब काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया 3, ये वाला भी काउंट कर लिया 3, तो ये होगा 8 दूनी 16 17 18 और ये कितने हो गए आपके दोस्तों? 18 और 6 24। तो आपके इसमें कितने हो जाएंगे? 24। चलिए अच्छी तरह से काउंट करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये प्रश्न एचटी कई बार बन चुका पेपरों में। आप देखेंगे ये विकर्णों से मिलकर जो प्रश्न बनता है, त्रिभुज के विकर्णों से त्रिभुज, इसको तो आप लोग एकदम रट लीजिए, या मैं बता रहा हूं, मैं बेसिक बताऊंगा, समझिएगा इसको, और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ये विकर्णों से जब भी त्रिभुज आए और तीनों विकर्णे एक दूसरे को मिडिल में मिले, मध्यिका में मिले, तो इसमें आपके मतलब कि कितने त्रिभुज होते हैं, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं। चलिए मैं इसको यहां बनाए दे रहा हूं। देखिए ये त्रिभुज है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये मध्यिका से गया है और इस मध्यिका से गया है। तो ये त्रिभुज कई बार पेपरों में पूछ चुका है। तो देखिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। 6 हो गए देखिए दोस्तों, 6। फिर आप देखिए कि ये पॉइंट उठाएंगे, तो 2 यहां से बनेंगे, 1 और 1 ये बनेगा, 6 2 8। फिर ये वाला पॉइंट उठाएंगे, तो ये और 1 यहां से बनेगा, 8 2 10। फिर ये वाला पॉइंट उठाएंगे, तो 1 ये 10 2 12, 6 4 10 2 12 हो गया दोस्तों। अब देखिए फिर से देखिए, एक ये मिडिल पॉइंट से उठाएंगे, इसको उठाएंगे। अभी आप लोग ने ये देखे 2 2 बने हैं, इस मिडिल पॉइंट, तो 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। देखिए दोस्तों, तो 12 3 15
और 15 के बाद और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा कितना 16। तो आप लोगों को दिमाग में याद कर लेना है कि जब भी कभी त्रिभुज ऐसा आए और विकर्णों से मिलकर बने तो उसमें 16 त्रिभुज होते हैं। और याद रखिएगा, ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब कुछ पेपर में जो अभी करेंटली में आए हुए हैं मैं वो आपको डायग्राम बना रहा हूं और आप उनका आंसर दीजिएगा। जैसे ये वाला त्रिभुज है, देख लीजिए कैसे बनाना है आपका डायग्राम। ये है, ये डायग्राम है आपका। इसमें आपको काउंट करना है कि कितने त्रिभुज। देख लेता हूं मैं एक बार और डायग्राम। ये भी है, ये डायग्राम। चलिए दोस्तों इसको काउंट करिए आप लोग कितने हैं, और एक दो मैं और बता रहा हूं, इसको काउंट करिए आप, इसको काउंट करिए, फिर मैं बताता हूं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा है दोस्तों, इसको भी कई बहुत बार प्रश्न पेपर में आ चुका है। इसको भी काउंट करिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है। और एक डायग्राम ये है आपका स्टार। ये आपके पेपरों में अभी पिछली बार जब एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ तो उसमें आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसमें आप लोग काउंट कर लिए होंगे, मैं काउंट करता हूं, देखिएगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी आपके त्रिभुज हैं सब बेस पर निर्भर है। तो देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ये भी, तो इसको देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये कैसा दिख रहा है आपको, ये और ये चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है आपको। तो चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है, तो 1 2 3 4, यानी ये कितने हो गए आपके, यहां मैं लिख दे रहा हूं 4। फिर इसी तरह से 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो इसका जस्ट डबल 8 प्लस ये 8 दूनी 16, प्लस इसमें देखिए 3, इसमें देखिए 3 और इसमें देखिए 3, तो ये 3 3 6 3 9, तो ये हो गया 9। तो 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना हो गया आपका 25। क्लियर दोस्तों। अब देखिए और भी आगे बनेंगे। अभी तो आपने सीधे सीधे देखा कि ये 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, इसमें 3 3 3। अब आगे देखिए कौन कौन से बना। देखिए एक ये बन रहा है पूरा बड़ा वाला, एक ये बन रहा है पूरा बड़ा वाला, तो ये 2 और बन गए आपके। फिर एक ये देखिए, एक ये और एक ये, तो ये हो गए आपके 2 और, तो यानी टोटल मिला के आपके कितने हो गए इसमें 29। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं 24 25 26, तो दोस्तों इसका सही उत्तर कितना है 29। एक बार फिर मैं आप लोगों को काउंट करके बता दे रहा हूं। देख लीजिए ये पूरा आपका वर्गाकार है और विकर्ण से बना हुआ, तो 1 2 3 4 4 दूनी 8, फिर 1 2 3 4 4 दूनी 8, फिर 3 3 3 यानी 9, तो ये हो गए 25। फिर आपने देखा ये एक पूरा बड़ा वाला, फिर आपने देखा ये पूरा एक बड़ा वाला, और फिर ये बड़ा वाला, ये वाला, तो आपने देखा इस प्रकार से कुल मिला के हमारे कितने हुए 29। चलिए नेक्स्ट इसको बताइए और फिर इस स्टार को बताइएगा। आपके पास 15 सेकेंड का समय है।
चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं इसको, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए आपके। फिर आप देख रहे हैं एक ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है और एक ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है, तो 6 और प्लस 2 कितने हो गए आपके इसमें से दोस्तों 8। एक बार फिर अच्छी तरह देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये हैं और एक ये बना है और एक ये बना, तो ये 6 तो 8। इसको बताइए सर, स्टार बताइए दोस्तों। अब देखिए इसमें और इसमें गलती मत करिएगा कि 1 2 3 4 5 6 ये हैं तो 8 है, तो ये भी उसी तरह हो जाएंगे। देखिए ये जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 तो हो गया, क्लियर है। अब देखिए हर पॉइंट से आपके एक इस पॉइंट से लेंगे तो एक ये पूरा बनेगा, एक इस पॉइंट से लेंगे आपके तो एक ये पूरा बनेगा। तो इसी तरह से ये जितने भी पॉइंट हैं आप देख रहे हैं कि 5 इसमें और बन रहे हैं, तो कितने हो गए दोस्तों 10। तो इस वाले डायग्राम यानी स्टार में हमेशा इस याद रखिएगा, जब भी स्टार आए और ये वाला स्टार आए तो इसमें कितने रहेंगे 10। अब देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ये इसमें देखें हमने कि इसमें कितने 5 तो 5 दूनी 10 है, तो इसमें क्या कर देते हैं स्टूडेंट कि 1 2 3 4 5 6 है तो 6 दूनी 12 कर देते हैं, जो कि ऐसा गलत है। आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें क्या कितने हैं 8 हैं और इसमें कितने हैं 10, क्लियर है। इनको अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए आगे और चलते हैं, जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत लोग इस वाले को एक ये टाइप ही है, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा इसको, टाइप जो भी अगला हो आप लोग डाल लीजिएगा। जो मैं ये त्रिभुज बता रहा हूं इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि ये बना है, ये बना, ये और ये और ये एक ये टाइप है। इसमें बहुत सारे और भी पैरेलल लाइन खींच के बनाई जाती है। तो इसमें देखिए कहीं कहीं बुकों में लिखा रहता है, ट्रिक लिखी रहती है, जो कि वो गलत है, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो लागू नहीं होती है। जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो इसका हम दोगुना करेंगे, 9 दूनी 18 और -5 कर देंगे तो 9 दूनी 18 और 18 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा उत्तर 13, जो कि ये गलत है। इसको करने का सही तरीका देखिए, पहले हम देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 3 करके बेस है ना, तो 1 2 3 करेंगे इसको, फिर इसको सामने एच डी लिख देंगे इस तरह, फिर इसको इसमें ऐड करके लिख देंगे 3 और फिर इसको इसमें ऐड करके लिख देंगे 6। तो ये टोटल कितना आ गया 6 3 9 और 1 10। फिर आगे एक को छोड़ के नेक्स्ट 3, एक को छोड़ करके नेक्स्ट, फिर इसी तरह होता तो एक को छोड़ करके नेक्स्ट, तो इस तरह काउंट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसमें कितना आ गया आपका 13। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको इस ट्रिक से नहीं करिएगा कि बहुत लोग बहुत टीचर इस डायग्राम को करने के लिए क्या कर देते हैं कि 2n - 5, जो कि ये गलत है। आप इसको इसी तरह से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 2 बार पेपर में आ चुका है और बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, और एक गलती आपको 1 नंबर आपको 1000 लड़कों से पीछे कर देगी। तो ध्यान से आप डायग्राम को काउंट करिएगा और 1 2 बार 3 बार जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले तो जो पहला वीडियो नहीं देखे वो वाला देखें, फिर उसके बाद इसमें आए। चलिए आगे और देखते हैं कि क्वेश्चन जो पेपरों में आए हुए हैं। दोस्तों इसमें काउंट करिए, इसमें काउंट करके बताइए कितने हैं। चलिए काउंट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4, आप लोगों को 4 देखा, 5, ये 5 है। फिर आप देख रहे हैं कि ये और ये मिला करके, दोनों मिला करके ये बने आपके, तो ये एक ये आ गया, और फिर एक और एक ये मिलाकर देखें आप, तो ये आ गया आपका एक ये, तो यानी टोटल इसमें कितने हैं 7। चलिए दोस्तों हमने त्रिभुज के 2 पार्ट पढ़े,
पहला पार्ट पढ़ा वो बेस समझा, दूसरे पार्ट में पढ़े जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। दोनों पार्टों को आप अच्छी तरह से देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उनको बार बार कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देख करके अच्छी तरह से समझिएगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट में और भेज दीजिएगा तो मैं उसको बता दूंगा। नेक्स्ट जब हम अगले दिन आएंगे तो त्रिभुज हो गया अपना, अगले दिन आप वर्ग में चलेंगे और आयत में चलेंगे। 2 पार्ट और बचे हैं इसके, उनको भी कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से दोस्तों। इनको 1 से 2 बार वीडियो बार बार वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और काउंट करिएगा त्रिभुज, क्योंकि ये एक बार में नहीं आते हैं समझ में, इसलिए आप बार बार देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।